बेसिकली यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद था, वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार की तवज्जो ये दिलवाएं कि जो अभी 2 दिन पहले बिलावर में मासूम हत्याएं हुई, हम उसको कंडेम करते हैं। जो भी वायलेंस है, मिलिटेंट एक्ट्स हैं, हम उसको कंडेम करने के लिए स्ट्रांगली हम उसको कंडेम करते हैं। हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और साथ में जिस तरीके से हमारे एक मासूम ट्राइबल मक्खन दीन, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, जिसने अपने वीडियो में जो कि 5 फरवरी को वायरल हुआ, जिसमें उसने अपने सर के ऊपर कुरान पाक रखा और एक मस्जिद में बैठ के उसने ये चीज़ कही कि उसको टॉर्चर किया गया है पुलिस की कस्टडी में, और उसने कुरान के ऊपर सर रख के कहा कि वो मासूम है, उसका मिलिटेंसी के साथ, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के साथ उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और उसने कहा है कि मेरे पे इतना टॉर्चर हुआ है कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं अपनी जान ख़त्म करने लगा हूँ। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मक्खन दीन एक गरीब घर का लड़का है, वो एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। बिलावर में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कोई जिसे कहते हैं उसे कोई कानूनी इमदाद नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है किसी के भी। इसीलिए हम लोग जिसे कहते हैं उन तमाम बेआवाज़ लोगों की हम यहाँ पे आवाज़ बनकर आए हैं और हमारी ये डिमांड है। आज 13 दिन हो चुके हैं मक्खन दीन के वाक़ये को, लेकिन अभी तक कोई FIR जो है इस मामले में नहीं है। हमारे देश का कानून कहता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस को फ़ौरन FIR जो है रजिस्टर करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो पुलिस के ऊपर, जो बिलावर की लोकल पुलिस है उसके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। जब बिलावर की पुलिस पे इल्ज़ाम है तो जो कानून है, कानून ये कहता है कि जब पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे तब फेयर और इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तभी हम सभी लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि CBI जो है हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और CBI को ये मामला हैंडओवर किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आए। और सबसे बड़ी बात, आप सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, जब भी कोई शख्स, जब उसका आखिरी वक्त आता है, यही तवक्को की जाती है कि अगर वो उस वक्त कोई बात करेगा तो वो सच बात करेगा। जो मक्खन दीन की डाइंग डिक्लेरेशन है, मक्खन दीन ने अपने प्राण देने से पहले ये बात कही है कि वो मासूम था, उसका मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि उसके ऊपर 3rd डिग्री टार्चर हुआ है और कुछ चीज़ें कस्टडी के दौरान टार्चर करके उसे मनवाई भी गई हैं। ये तमाम बातें जो हैं ये मक्खन दीन की वीडियो में हैं। लेकिन आज 13 दिन, जिस तरह मैंने आपको कहा, आज 13 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई FIR नहीं। और ये मैं आपको मुतला करना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया है और एक नायब तहसीलदार को कहा है कि वो असर्टेन करेगा कि मक्खन दीन की मौत कैसे वाक़या हुई। और साथ में DIG जम्मू जो है हमारे बहुत ही आला और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, शिव कुमार जी, उनको कहा गया कि वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। मैं बड़े वसूख से आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये ऑफिसर्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं कर सकते। मैंने बार बार ये बात कही है कि हमें नायब तहसीलदार की इंक्वायरी के ऊपर और DIG साहब की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अगर हमें विश्वास है तो हमें CBI के ऊपर विश्वास है और हम चाहते हैं कि CBI इसकी जांच करे। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, परसों 2 मासूम लोगों की लाशें बिलावर में मिली हैं और उनकी जो हत्याएं हुई हैं हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम ये भी डिमांड करते हैं कि उसकी भी ट्रांसपेरेंट और एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए कि ये वाक़या क्यों हुआ। और उनके तमाम लवाहिकीन के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और इसके अलावा मक्खन दीन, मैं आपको ये बता दूं, 26 साल का नौजवान, एक बेटी उसकी 6 महीने की और एक बेटी उसकी 2 साल की, और उसकी वालदा जो है वो भी मिलिटेंसी का शिकार हुई। इसलिए दादी। उसकी दादी, मेरी, हमारा यहाँ सभी ये जितने भी कंसर्न सिटीजन्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी हमारे एक सीनियर ऑफिसर साहब मुझे कह रहे थे आपने फ़लानी किलिंग कंडेम नहीं की, आपने ये नहीं किया। मैं उन साहब को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब जम्मू कश्मीर में कोई टेररिस्ट एक्ट होता है
या कोई बेगुनाह लोगों की जान जाती है, सबसे पहले हम उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं और उस एक्ट को हम कंडेम करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांव थ्याल, तहसील मजालता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के एक लड़का था मासूम, उसका नाम था दीपू, और दीपू की हत्या मिलिटेंट्स ने अनंतनाग में की थी। और ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जम्मू से अपनी पूरी टीम को लेकर, अपने साथियों को लेकर हम गांव थ्याल में गए थे और वहाँ बैठ के आधे घंटे का मैंने वीडियो हमने किया था और अपने एलजी साहब से दरख्वास्त की थी कि इसकी जो बेवा है उसकी SRO 43 के अंडर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। वो लोग जंगल में एक छपड़ी में रहते थे। हमने ये भी दरख्वास्त की कि दीपू के परिवार को ज़मीन दी जाए। उसका एक भाई नाबीना था कि उसका ऑपरेशन करवाया जाए। और आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि दीपू की जो वाइफ है उसको LG साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर हैंडओवर किया, उसके परिवार को 5 मरले ज़मीन दी, उसके भाई का ऑपरेशन करवाया, उसके पेरेंट्स को सोशल वेलफेयर में नौकरी करवाई। आप हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं इस बात के ऊपर कि, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम यहाँ किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं, संविधान के लिए। हम ये कहते हैं जो ट्रीटमेंट दीपू के परिवार को मिला, यही ट्रीटमेंट जो है वो मक्खनदीन के परिवार को मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ कोई वायलेंस करने नहीं, ये बिल्कुल एक पीसफुल, हम कैंडल जलाकर बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, भारतीय संविधान के अंदर रहते हुए बिल्कुल पीसफुल तरीके से हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया, हमने कोई मार्च नहीं किया। इसलिए हम बिल्कुल मक्का मस्जिद के बाहर आराम से बैठे हुए हैं, कैंडल्स हमारे हाथ में हैं और हम इंसाफ की गुहार करते हैं।